बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक लड़का अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ और पिताजी थे। गोपाल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और माँ भी उसे ममता भरी डांट के साथ पालती थी। माँ, माँ, जल्दी करो ना, मुझे भूख लगी है। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है? क्या हो गया? माँ, जल्दी जल्दी खाना दे दो, मुझे खेलने जाना है। अच्छा, खेलने की जल्दी है, लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। माँ, तुम हमेशा इतना क्यों बोलती हो? जल्दी से खाना दे दो ना। अच्छा, पर इतनी जल्दी क्यों? क्या खेल में जीतने की जल्दी है? हाँ माँ, अगर देर हो गई तो सारे दोस्त मुझे तंग करेंगे, कहेंगे गोपाल तो आलसी है। अच्छा, तो ये बात है। मेरा गोपाल आलसी कैसे हो सकता है? हाँ माँ, मैं तो सबसे तेज हूँ। हाँ, मेरा बेटा तो सबसे होशियार है, लेकिन इतना जल्दी जल्दी क्यों करता है? जल्दी जल्दी नहीं करूँगा तो तुम डांटोगी। अरे पगली, मेरी डांट में भी तो ममता छुपी रहती है। डांट में ममता? वो कैसे? जब मैं तुझे डांटती हूँ तो मेरा दिल भी रोता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू सही राह पर चले, तुझे कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए तो डांटती हूँ। माँ, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अच्छा, आज बड़ी मीठी बातें कर रहा है, कहीं कोई शरारत तो नहीं करने वाला? माँ, मैं और शरारत कभी नहीं। अच्छा, चल खाना खा ले, लेकिन याद रख, मेरी डांट में भी मेरा प्यार छुपा है। समझ गया माँ। जब एक दिन मैं नहीं रहूंगी, तब तुझे मेरी हर बात याद आएगी, चाहे वो डांट हो या प्यार। माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हाँ बेटा, मैं हमेशा तेरे दिल में रहूंगी, चाहे जिस्म से रहूं या ना रहूं। माँ, आप ऐसा क्यों बोलती हो? मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पगले, ये जिंदगी का सच है, पर जब तक मैं हूँ तुझे सब दूंगी, डांट भी और प्यार भी। माँ, मुझे हमेशा तुम्हारी डांट और प्यार चाहिए, हमेशा के लिए। हाँ, तुझे सब मिलेगा बेटा, हमेशा के लिए। गोपाल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और माँ भी उसे ममता भरी डांट के साथ पालती थी। उनके बीच का ये प्यार और अपनापन पूरे गांव में मिसाल था। बेटा, हम और तुम्हारी माँ पड़ोसी राज्य जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना, हम शाम तक लौट आएंगे। हाँ बेटा, हम थोड़ा काम निपटा कर शाम तक आ जाएंगे, तुम चिंता मत करना। हाँ, और इस बार तुम्हारे मनपसंद खिलौने भी लेकर आएंगे। सच में पिताजी, मेरे मनपसंद खिलौने? हाँ बेटा, इस बार तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, बस तुम अपना ख्याल रखना और घर के बाहर मत जाना। माँ, पिताजी, आप दोनों जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ बेटा, हम जल्दी आ जाएंगे। और जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें तुम्हारे खिलौने भी देंगे और तुम्हारी पसंद की मिठाई भी। वाह, फिर तो मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा और आपका इंतजार करूंगा। मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। हाँ, हमारा गोपाल बड़ा हो गया है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। ठीक है माँ, पिताजी, आप जल्दी आना। हाँ बेटा, जल्दी आएंगे। अपना ख्याल रखना गोपाल। हाँ पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। माँ और पिताजी मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। गोपाल दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देखता रहता है और मन ही मन उनके जल्दी लौटने का इंतजार करता है। सुबह से दोपहर हुई।
दोपहर से रात हो गई। समय बीतता गया, लेकिन गोपाल के माता पिता नहीं आए। गोपाल दरवाजे पर खड़ा उनका इंतजार करता रहा। उसकी नजरें रास्ते पर टिकी थी और मन में उम्मीद थी कि वो अभी आते ही होंगे। माँ, पिताजी, आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए? आपने तो कहा था कि शाम तक आ जाओगे। थोड़ी देर बाद कुछ गांव वाले वहां आते हैं, चेहरे पर उदासी लिए हुए। बेटा, काका, क्या आप मेरे माता पिता को देखते हुए आ रहे हैं? वो कहाँ है? बेटा, हमें एक बुरी खबर देनी है। तुम्हारे माता पिता वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। बेटा, हमें भी यकीन नहीं हो रहा, पर पड़ोसी राज्य में एक भयानक दुर्घटना हुई है और उसमें तुम्हारे माता पिताजी की मौत हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे वादा किया था। उन्होंने कहा था कि शाम तक लौट आएंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया था। बेटा, हमें बहुत दुख है, पर ये सच है। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? आपने मुझसे झूठा वादा क्यों किया? आप मुझे छोड़कर कैसे चले गए? बेटा, भगवान ने उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। नहीं, मुझे मेरी माँ पिताजी चाहिए। मुझे उनका वादा चाहिए। मुझे उनका प्यार चाहिए। गोपाल रोता रहा, आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि उसके माता पिता भी आकर उसे गले लगा ले। पर सच तो ये था कि वो अब कभी लौट कर नहीं आने वाले थे।